नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई चल रहा है। उनके कार्यकर्ताओं और सांसदों और पार्टी नेताओं का आत्मविश्वास इन दिनों सातवें आसमान पर है। और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं आगामी 2-3 महीने में, इसके अलावा हरियाणा में भी चुनाव है, इन सबको देखते हुए सपा इन दोनों राज्यों में ज़ोरदार तरीके से उतरने वाली है और इसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। महाराष्ट्र में तो वो कम से कम 12 से 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं। और साफ साफ अखिलेश यादव ने ये मैसेज दे दिया है कि कम से कम 12 से 15 सीटें चाहिए ही, यानी कि जिसके वो हकदार हैं और जो उनकी हैसियत है उसके मुताबिक सीटें मिलना चाहिए। और इस बात को लेकर सपा अड़ गई है और ये ऐलान कर दिया है कि अगर बात नहीं बनी इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टियों से, जिसके वो भी सहयोगी हैं इंडिया अलायंस के, तो वो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हरियाणा में तो बात बनती दिख रही है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन यूपी में है। यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें 7 सीटें सपा ने अपने पास रखी और 3 सीटें कांग्रेस को दी। तो हरियाणा में तो बात बन जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस सपा को ठीक ठाक सीटें दे सकती है। वहीं महाराष्ट्र में पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और कांग्रेस भी है। लेकिन महाराष्ट्र में सपा ने अपना दांव चल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि दर्जन भर से ज़्यादा सीटें चाहिए। इसी कड़ी में 19 जुलाई को जो यूपी के जीते हुए 37 सांसद हैं उनका सम्मान समारोह हुआ मुंबई में। सिद्ध विनायक मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और चैत्य भूमि में बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महाराष्ट्र में जो 2 विधायक हैं सपा के, अबू आजमी और रईस शेख, भिवंडी से रईस शेख विधायक हैं, तो इन दोनों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे 2 विधायक 100 पर भारी हैं और अगर 10 विधायक हो गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। यानी कि उनका कहना है कि सपा यहाँ दब कर रहने वाली नहीं है, अपने हक के लिए और अपने सम्मान के मुताबिक सीटें मांगेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अकेले चुनाव लड़ने का तो रास्ता खुला ही हुआ है। दरअसल यूपी में जिस तरह का परफॉर्मेंस सपा ने दिया और पीडीए का फॉर्मूला जिस तरह हिट हुआ, उसी को लेकर अब महाराष्ट्र में सपा उतरने वाली है। पीडीए पे ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, फिर चाहे वो हरियाणा का हो और फिर चाहे वो महाराष्ट्र का हो। तो जो पीडीए का फॉर्मूला ईजाद किया है अखिलेश यादव ने, इस फॉर्मूले को वो आगे भी इस्तेमाल करेगी, प्रयोग करेगी। और ये जो सम्मान समारोह रखा गया सपा के जीते हुए 37 सांसदों का, इसका मकसद भी यही था। इसका मकसद था जो इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं और जो कांग्रेस है, उनको संदेश देने का कि हमारी ताकत बहुत मजबूत है। 37 सांसद हैं हमारे। इंडिया अलायंस की कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है सपा, 37 सांसद जीत के। तो यहाँ भी वो महाराष्ट्र में दब के रहने वाली नहीं है, इसलिए इंडिया अलायंस के सामने उन्होंने अपना खाका तैयार कर दिया, पेश भी कर दिया है कि दर्जन भर सीटें तो चाहिए ही चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरह की सपा की लहर चली है पूरे देश में, भले ही यूपी में 37 सीटें मिली हों, क्योंकि अन्य स्टेट में तो सपा ने लड़ाई लड़ी ही नहीं थी, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में सपा अगर 12 से 15 सीट पर लड़ती है तो कम से कम 5-6 सीटें तो जीतने का मद्दा रखती ही है। हरियाणा में भी अगर उसको 90 में से कुछ सीटें मिलती हैं, फिर चाहे वो 15 हो या 12 हो, वहाँ से भी अगर उसके 5-6 प्रत्याशी जीतने में सफल हुए तो ये सपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की राह पर निकले हैं, उसमें इन 2 स्टेटों के चुनाव बहुत अहम रोल निभा सकते हैं, बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अगर इन दोनों राज्यों से सपा के 5-5 या थोड़े उससे ज़्यादा भी विधायक जीतते हैं तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं अगर मौजूदा हालात की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं,
जिसमें कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं और उद्धव ठाकरे की जो एनसीपी है इसके पास 13 सीटें हैं पैच। और जो उद्धव ठाकरे की एनसीपी है इसके पास पैच, वहीं उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है इसके पास 16 सीटें हैं, शरद पवार की एनसीपी के पास 13 सीटें हैं और माकपा के पास 1 सीट है और निर्दलीय 1 हैं। वहीं सपा और मजलिस के 2-2 विधायक हैं। ये तो हाल है इंडिया अलायंस का। और इसमें वो 2 पार्टी भी हैं एनसीपी और शिवसेना जिनमें फूट हो चुकी है, टूट हो चुकी है। जो शिंदे वाली शिवसेना है उसके 40 विधायक हैं और जो अजीत पवार वाली एनसीपी है उसके भी 40 विधायक हैं। ये टूट के अलग खेमे में पार्टी बट गई थी, वहाँ ये विधायक चले गए हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 106 सीटें उसके पास हैं। तो महाराष्ट्र की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प होने वाली है सपा की एंट्री से। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सपा को किंग मेकर लोग बताना शुरू कर दिए हैं कि सपा की एंट्री से सपा महाराष्ट्र में किंग मेकर बन सकती है। और जिस तरह के मौजूदा हालात हैं उसका फ़ायदा भी समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट भी मिला, मुस्लिमों का तो लगभग पूरा वोट मिला और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी वोट किया। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की भी है, दलितों की भी है और ओबीसी वर्ग की भी है। अगर ये वोट बैंक साधने में सपा कामयाब होती है तो महाराष्ट्र में भी सपा जीत का परचम लहरा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मील का पत्थर साबित होगी और क्या महाराष्ट्र में भी सपा जीत का परचम लहराएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।